Good morning. Today's challenge. आज भी हम इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशन मैनेजमेंट की बात करेंगे और इस सिलसिले में जो पहला कदम होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है कि अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना। अपने इमोशंस को कबूल करना कि हम इन इमोशन से दो-चार हैं और फिर उसे रिकॉग्नाइज़ करना, उसे पहचानना कि हम किन इमोशन से दो-चार हो रहे हैं। ये पहला स्टेप है। तो आज हम इसी स्टेप के सिलसिले में एक एक्टिविटी करेंगे और ये एक्टिविटी हमें हेल्प करेगी अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने में और अपने आप को समझने में और अपने इमोशंस को समझने में ये मदद करेगी और जब हम एक बार अपने इमोशंस को समझने लगेंगे, तो फिर हमें ये समझ में आ जाएगा कि इन इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। और जब हम इमोशन को मैनेज करना सीख लेंगे, तो हम फिर इमोशंस में आके जो बहुत सी गलतियाँ कर जाते हैं या इमोशंस में बह के बहुत से ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, हम उसको फिर अवॉइड करेंगे और इस तरह से हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाएँगे। तो ये पहला कदम है कि हमें अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है, ताकि हम उनको मैनेज करना सीख सकें। तो आज ये एक्टिविटी आपको पेयर में करनी है और इसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपके टीम मेंबर्स हैं, उन टीम मेंबर्स के नंबर्स आपके ग्रुप में मौजूद हैं और आप उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए और उनको अगर आप फिज़िकली उनसे मिल सकते हैं, अगर आप सेम शहर में हैं, तो फिज़िकली मिलिए, अगर सेम शहर में नहीं हैं, अगर आप बाहर हैं, तो दूसरे-दूसरे शहरों में हैं या मुल्कों में हैं, तो आप उन्हें टेलीफ़ोनिकली या व्हाट्सएप के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप दोनों इत्मीनान से कॉन्टैक्ट कीजिए। पहले पूछ लीजिए कि उनके पास टाइम है कि नहीं है बात करने का क्योंकि इस एक्टिविटी के लिए कम से कम 15 मिनट का टाइम चाहिए। तो अगर उनके पास 15 मिनट का टाइम है, तभी आप दोनों एक टाइम फ़िक्स कर लीजिए 15 मिनट के लिए जहाँ बात करेंगे आप। या तो आप ज़ूम पे बात कीजिए या व्हाट्सएप के वीडियो कॉल पे कीजिए या फिर फ़ेस टू फ़ेस अगर फ़िज़िकली मिल सकते हैं तो फ़िज़िकली मिलिए। और फिर वहाँ आपको मिल कर के क्या करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना है जहाँ पे आपको लगा कि आप एक विक्टिम हैं। जहाँ पे आपको लगा कि आपको के साथ ज़्यादती हुई है या आपके साथ कुछ बुरा हुआ है और उसके बाद फिर आप उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कीजिए तफ़सील से कि आपको उस टाइम पे कैसा लगा था और फिर उसके बाद आपने आपने अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आप डिस्क्राइब कीजिए और जब एक का हो जाए तो फिर आप दूसरे को कहिए कि अब आप बताओ कि आपको आप कभी ऐसा फ़ील हुआ आपने कि आप विक्टिम हैं, आपके साथ कुछ ज़्यादती हुई है, कुछ बुरा हुआ है और उस टाइम पे आपके क्या फ़ीलिंग्स थे, उस वक़्त आपके अंदर क्या इमोशंस चल रहे थे। तो ये आपको डिस्कस करना है और इसमें बहुत ईमानदारी के साथ करना है क्योंकि जो बातें भी आप डिस्कस करेंगे वो सिर्फ़ आपके उस फ्रेंड के अंदर ही रहेगी, वो कहीं और बाहर नहीं डिस्कस होगा और कहीं और बाहर वो बातें नहीं जाएँगी। इसलिए आप खुल कर के अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए, अपने जज़्बात का इज़हार कीजिए और उसके बाद फिर आप ये पूछिए कि ये एक-दूसरे से कि ऐसा बयान करने के बाद या ऐसा एक्सप्रेस करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, कैसा हम फ़ील कर रहे हैं। तो ये पूछना बहुत ज़रूरी होता है और हमें यकीन है कि आपको ये एक्टिविटी बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसमें जो आप फ़ील करेंगे इस एक्टिविटी को करने के बाद वो बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें यकीन है कि वो कुछ नया होगा। वो क्या नया होगा वो आप जब करेंगे तभी आपको मालूम हो पाएगा। तो शाम को 7 बजे मिलते हैं और फिर डिस्कस करते हैं इस एक्टिविटी के बारे में और इस चैलेंज के बारे में कि आपको कैसा लगा और आपने किस तरह से इसे किया। सो सी यू ऑल एट 7 o'clock. थैंक यू वेरी मच एवरीवन। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट